नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 14 अप्रैल मंगलवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर पदमपुर मार्ग पर टोल विवाद एक बार फिर बढ़ गया, जब प्रशासन ने चक 18 बीबी टोल प्लाजा से आंदोलनकारियों का टेंट हटाकर टोल वसूली शुरू करवाई। सूचना मिलते ही कांग्रेस विधायक रूपेंद्र सिंह रूबी समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई तथा कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि टोल की अवधि पूरी होने के बावजूद वसूली जारी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि टोल कानूनी रूप से संचालित हो रहा है। दोनों टोल नाकों पर पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में रखा गया। हालांकि क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पदमपुर क्षेत्र में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 देसी पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और एक कार जब्त की। ये कार्रवाई पदमपुर थाना पुलिस व जिला विशेष टीम द्वारा अलग अलग स्थानों पर की गई। दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों से पूछताछ जारी है और अवैध हथियारों के नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। श्रीगंगानगर में पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत संख्या 2 के न्यायाधीश ने सोमवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में लगभग 40 वर्षीय शख्स को अपने ही भाई भाभी को गोद दी हुई 12 वर्षीय नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की 2 धाराओं में 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। विशिष्ट लोक अभियोजक हरवीर सिंह बराड़ ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटनाक्रम जिले के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का है। इस गांव में विगत 31 अक्टूबर 2025 की दोपहर को यह घटना हुई, जिसके संबंध में उसी दिन शाम को ही पीड़ित बालिका की मां ने अपने पति व परिवारजनों के साथ थाने में रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर आरोपी मदन लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अनूपगढ़ के मुख्य बाजार में श्री करणी जनरल स्टोर में चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान से 18 से 20 हजार रुपए नगद, चांदी के नोट और ब्यूटी प्रोडक्ट्स चोरी कर ले गए। घटना का पता सुबह दुकान मालिक के पहुंचने पर चला। चोरों ने सीसीटीवी कैमरे की दिशा बदलकर वारदात को अंजाम दिया और आराम से सामान को खंगाला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर आसपास की फुटेज खंगाल रही है। श्रीगंगानगर जिले की 7 नगर पालिकाओं रायसीनगर, गतसिंहपुर, केसरी सिंहपुर, सादुल शहर, श्री किरणपुर, सूरतगढ़ और श्री विजयनगर की मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में बैठक में जानकारी दी गई कि 28 अप्रैल तक दावे और आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेंगी। 19 व 26 अप्रैल को विशेष अभियान चलाया जाएगा। 3 मई को दावों का निस्तारण होगा, जबकि 8 मई को अंतिम सूची जारी की जाएगी। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, आपत्ति व संशोधन के लिए निर्धारित प्रारूपों में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के गांव मिर्जावाली मेर में हाई वोल्टेज बिजली का तार टूटकर गिरने से गौशाला में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर करीब 3000 क्विंटल चारा जलकर राख हो गया, जिससे गौशाला को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा। घटना के समय तेज हवा के कारण आग तेजी से फैल गई। ग्रामीण और गौशाला समिति के सदस्यों ने प्रयास कर आग पर काबू पाया। गनीमत रहे कि कोई पशु हानि नहीं हुई। गौशाला अध्यक्ष ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कर मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही बिजली लाइनों की नियमित जांच की आवश्यकता बताई गई है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील क्षेत्र में ढानी सहारणान के पास देर रात एक चलती ट्रक में आग लग गई। ट्रक में सूखा चारा भरा हुआ था, जो शॉर्ट सर्किट के कारण आग की चपेट में आ गया। आग तेजी से फैलकर पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले गई, जिससे लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। चालक और उसका साथी समय रहते ट्रक से कूदकर सुरक्षित बच गए। सूचना पर दमकल टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक और चारा पूरी तरह जल चुका था। श्रीगंगानगर जिले के गतसिंहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 किलो 133 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पृथ्वीराज, ब्रिजलाल और सुरेंद्र को चक 37 बीबी के पास 2 मोटरसाइकिलों पर जाते समय रोका गया। तलाशी में उनके पास से अवैध पोस्त बरामद हुआ और दोनों मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसे केसरी सिंहपुर थाना को सौंपा गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। श्रीगंगानगर जिले के हिंदुमल कोट क्षेत्र में नहर में गिरे युवक सुमित का शव करीब 42 घंटे के बाद बरामद हुआ। वह खाट लबाना के पास नहर पर नहाने के दौरान तेज बहाव में बह गया था। घटना के बाद गोताखोरों की मदद से तलाश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में पानी का स्तर कम होने पर शव रेलवे पुल के नीचे दिखाई दिया।
सुमित उत्तर प्रदेश का निवासी था और ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अवैध पोस्त तस्करी के मामले में आरोपी गुरसेवक सिंह को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामला 10 जनवरी 2020 का है, जब पुलिस ने गश्त के दौरान आरोपी को कार में अवैध पोस्त ले जाते हुए गिरफ्तार किया था। वाहन की तलाशी में 4 कट्टों में भरा पोस्त बरामद हुआ, जिसके लिए उसके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। हनुमानगढ़ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के 109 मामलों में जब्त नशीले पदार्थों का निस्तारण किया। रिको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री में की गई इस कार्रवाई में 63 क्विंटल से अधिक डोडा पोस्त, 490.44 ग्राम हेरोइन, 40 किलो गांजा तथा नशीली गोलियां व इंजेक्शन नष्ट किए गए। इनकी कुल अनुमानित कीमत 10 करोड़ 66 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के अनुसार सभी मामलों में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया और फॉरेंसिक जांच पूरी होने के बाद ही ये कार्रवाई की गई। निस्तारण के दौरान संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड 4 नई खुंजा में शॉर्ट सर्किट से एक मजदूर के घर में आग लगने से पूरा सामान जलकर राख हो गया। सुखदेव सिंह बावरी के घर में रखे घरेलू सामान के साथ दहेज के लिए जमा किया गया नया सामान भी नष्ट हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रयास कर आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग में डबल बेड, सोफा, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखे और कपड़े जल गए तथा मकान को भी नुकसान पहुंचा। पार्षद प्रतिनिधि ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। श्रीगंगानगर में 6 न्याती ब्राह्मण महासंघ द्वारा आयोजित समारोह में गेस्ट हाउस व छात्रावास निर्माण की घोषणा की गई। इसके लिए समाज से आर्थिक सहयोग लेकर प्रारंभिक रूप से 25 लाख रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम महर्षि गौतम आश्रम में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पराशर नारायण शर्मा सहित कई अतिथि उपस्थित रहे। समारोह में भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर शुरुआत की गई। इस अवसर पर नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें शंकर पारिक को जिलाध्यक्ष और पंडित सुनील अत्री को जिला महामंत्री नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में समाज के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन शहर 2 के तहत आयोजित कार्यशाला में स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता ने राजस्थान को स्वच्छता का आइकन बनाने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं बल्कि नागरिक दायित्व है और इसे जन आंदोलन के रूप में अपनाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री के स्वच्छ, समृद्ध और विकसित राजस्थान के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने स्वच्छता कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग और सख्ती की बात कही। निकायों को A, B, C और D श्रेणियों में बांटकर कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और आमजन से मिलकर हनुमानगढ़ को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया। श्रीगंगानगर के राजकीय महाविद्यालय हिंदुमल कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर सामाजिक शिल्पकार अंबेडकर विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के महत्व पर विचार रखते हुए अंबेडकर के जीवन व योगदान पर प्रकाश डाला। प्रतियोगिता में गुरंश प्रथम, नीलम द्वितीय और साक्षी तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम में संविधान को जानो ऑनलाइन क्विज की जानकारी भी दी गई, जिसमें विद्यार्थियों ने भाग लिया। अंत में जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और प्राचार्य ने विद्यार्थियों को अंबेडकर के आदर्श अपनाने के लिए प्रेरित किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।